नमस्कार साथियों, रॉयल बुलेटिन में आपका स्वागत है। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का पारा बढ़ता जा रहा है। पहले चरण के लिए मतदान हो चुका है। वहीं 14 फरवरी को सहारनपुर जिले में मतदान होना है दूसरे चरण के लिए। इसी को लेकर आज हम सहारनपुर जिले में पहुंचे हैं। बात की जाए सहारनपुर विधानसभा की तो मौजूदा विधायक यहां से समाजवादी पार्टी से संजय गर्ग हैं, जिनकी सीधी सीधी टक्कर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं राजीव गुंबर उनके साथ मानी जा रही है। इसी को लेकर जनता क्या मानती है और क्या राय रखती है, इसे लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इन दोनों में किसका पलड़ा भारी है। मोहम्मद नवाब। अच्छा मोहम्मद जी, सहारनपुर जिले के आप रहने वाले हैं। कल मोदी जी भी यहाँ पे आए थे। हाँ जी, फ्लॉप हो गए वो तो। फ्लॉप हो गए? हाँ जी। क्या कारण रहा? कारण बस यही पब्लिक खिलाफ है कि भाई संजय भाई का चल रहा मामला है ठीक ठाक। वो तो पहले भी विधायक बने थे यहाँ पे। तो अब भी विधायक वही बनेंगे भाई। ऐसा क्या किया उन्होंने क्षेत्र के लिए? भाई किया भी कुछ नहीं, बस साइकिल के दीवाने हो रहे लोग। साइकिल के दीवाने? हाँ जी। ऐसा क्या कर दिया साइकिल? बस साइकिल का ऐसा क्या कर दिया, वो आप देखो क्या कर दिया। मोटरसाइकिल भाजपा सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ जी। ये 5 साल आपके अनुसार कैसे रहे? भाई हमें तो मजा नहीं आया भाई। मजा नहीं आया? हाँ। हिंदू मुस्लिम क्या दिक्कतें रही? नो ये अपना तुम्हें पता क्या मामला चल रहे हैं। विकास कार्य कुछ नहीं हुआ भाई। गरीबों को कह रहे मदद दी लोग, कोई मदद नहीं दी भाई। कोई मदद नहीं ना। तो क्या होगा इस बार? भाई इस बार साइकिल चलेगी भाई। साइकिल चलेगी? हाँ। अखिलेश जी गठबंधन। हाँ जी। जो योगी जी हैं वो कहते हैं समाजवादी गुंडों की पार्टी है। गुंडों की कहाँ है भाई, गुंडा कर दियो सब में ही चले, समाजवादी में भी चले और वैसे भी चले। लिस्ट उठा के देख लो किस में जाती है। तो हाँ बदलाव चाहते हो इस बार? बदलाव चाह रहे भाई पूरा। सरकार बदलोगे? सरकार बदल गई भाई, बदलेगे कहाँ। मोदी जी के आने का कोई प्रभाव नहीं, कोई संदेश नहीं है भाई, कोई प्रभाव ना। मेरा नाम दिलशाद है। अच्छा दिलशाद जी, चुनाव आगे, मोदी जी भी आए थे कल यहाँ, 3 दिन बाद मतदान होना है, क्या मूड है इस बार? इस बार मूड जो है ना गठबंधन का है, आरएलडी का, आरएलडी समाजवादी। क्यों, क्या कारण है ऐसा? कारण बताऊं क्या है? एक डीजल जो है 50 रुपये लीटर था, अभी हो रहा 90 रुपये लीटर। ये खड़ी गाड़ी 90 रुपये लीटर हो रहा है डीजल। ये है पेट्रोल कितना महंगा है, गैस कितनी महंगी है। जो 400 रुपये का सिलेंडर था वो हो रहा है 1000 रुपये का, 1000 का। 1 मिनट मेरी बात सुनिए। पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। पब्लिक को सिर्फ दिक्कत क्या है, महंगाई से दिक्कत है। पब्लिक को बेरोजगारी से दिक्कत है। हमारे कर्मचारियों से दिक्कत है। जो हमारे कर्मचारी बेचारे जिनकी वेतन उतनी की उतनी है उनको दिक्कत है। 1 मिनट सुनिए। महंगाई की दिक्कत है, बेरोजगारी की दिक्कत है, सारी ये दिक्कत है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? सुरक्षा व्यवस्था 1 मिनट सुनिए। सुरक्षा व्यवस्था सब 1 मिनट सुनो, सब नेताओं के राज में सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहती है। तो क्या होना चाहिए अब क्या होना चाहिए? अब ये होना चाहिए, एक बार बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। तो कौन है बदलाव में ऑप्शन? बदलाव में हमारा ऑप्शन है, हमारे सब भाई खड़े, किसी से पूछ लो बदलाव में ऑप्शन क्या है। बदलाव में ऑप्शन है समाजवादी। अच्छा, मौजूदा विधायक आपके समाजवादी पार्टी से ही है? सुनो, संजय गर्ग है। हाँ। संजय गर्ग है। उन्होंने सुनो क्या इन 5 साल में क्या किया आप लोगों के लिए? सुनो, 5 साल में बहुत कुछ किया। और सुनो, संजय गर्ग एक हिंदू आदमी है, हम मुसलमान लोग हैं, हम सब मुसलमान लोग हैं। हमारी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, हमारी बात है सिर्फ एकता भाईचारा। और हम संजय गर्ग को जिताना चाहते हैं। अच्छा सोनू भाई राव, आपने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करी, लेकिन जो योगी सरकार है वो कहते हैं कि जो समाजवादी की लाल टोपी। अरे योगी गंजा है, योगी गंजा है। अखिलेश के सामने जीरो है, अखिलेश के सामने जीरो है। अखिलेश हीरो है, अखिलेश 1 नंबर का हीरो है। और अखिलेश हीरो है और रहेगा, चाहे वो जीते या ना जीते, लेकिन अखिलेश हीरो है। तो लखनऊ अब की बार कमल जाएगा, साइकिल जाएगी? साइकिल जाएगी, साइकिल पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी दौड़ेगी साइकिल। मेरा नाम संजीव कुमार कोरी है। कोरी जी, इलेक्शन आ रहा, क्या मूड है इस बार? किसका? आपका? मेरा क्या, मेरे तो फुल उससे इसका क्या नाम बीजेपी पे है सारा कुछ। बीजेपी पे है? बीजेपी क्या पे। कारण है? मुझे शुरू से अब तक अच्छा दिखाई दे रहा है, जब भी बीजेपी का है हिसाब किताब सारा। अच्छा, ये 5 साल बीजेपी के गुजरे, हाँ, हाँ। कैसे रहे 5 साल? अच्छे ही रहे। क्या क्या हुआ? सारा कुछ दिया उनने, बीजेपी वाले ने क्या नहीं दिया। उसके गरीब के लिए भी, अमीर के लिए, सबको दिया है। अच्छा, सहारनपुर में यदि विकास की बात करी जाए वो कैसा हुआ?
विकास क्या था मतलब? सड़कें हो, बिजली, और वो भी सारा कुछ बढ़िया चल रहा है साहब। आज भी चल रहा है काम ये, आज भी चल रहा है। आज भी चल रहा है। अखिलेश यादव भी आ रहे हैं जयंत चौधरी के ये तो वो तो उसके बाद की बात है, क्या होगा क्या नहीं वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल तो सरकार किसकी चल रही है उसका काम बरकरार चल रहा है। मतलब संतुष्ट हैं आप बीजेपी? हाँ संतुष्ट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मोदी जी भी आए थे कल, आए थे, बहुत अच्छी बात करी उन्होंने भी। कितना प्रभाव मानने पड़ेगा क्षेत्र में मोदी जी के आने का? बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, बहुत ज्यादा प्रभाव बहुत पड़ेगा। ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उसके भी। मायावती का बड़ा नाम रहा है क्षेत्र में, अब क्या उनकी क्या स्थिति है? मायावती भी हम सोचे तो उसका कहना है मायावती भी बीजेपी के साथ मिल सकती है, मिल सकती है मायावती। हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा आपको? हमें हमारा मन कह रहा है। आपका मन कह रहा है? हाँ जी। तो इस बार कमल खिलेगा, हाथी चलेगा या फिर साइकिल? खिलेगा तो ये जो खिला हुआ है कमल। हाँ जी। मेरा नाम संदीप कुमार वर्मा है। वर्मा जी, किन मुद्दों को लेके जाओगे मतदान करने? मैं मुद्दों का सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है कि हमारा धर्म बचाया। अगर 5 साल योगी अखिलेश जी की सरकार हो जाती तो हमारा धर्म खत्म हो गया था बिल्कुल। ऐसा क्यों लगता है आपको? भाई ऐसा ही लगता है, जिस आदमी ने आज तक राम मंदिर का मुद्दा, अब तो से याद आ रहा है कहने लगा मैं राम मंदिर 1 साल में बनवा दूंगा। इतने साल में तो सरकार रही, सिर्फ एक चीज़ बना के अलावा और कुछ नहीं बनाया, सिर्फ क्या कब्रिस्तान और कुछ नहीं। योगी मोदी पूर्ण बहुमत में आएंगे, इसे तो हवा का झोंका भी नहीं रहने का। हवा का जो ये कह रहे हैं ना पूर्ण बहुमत में, कुछ नहीं, भूल जाओ। अब तो कृष्ण जी आ रहे हैं अखिलेश यादव के सपने में। अब तो पता नहीं क्या क्या आएगा सपने में। सपने में योगी जी भी आएंगे उनके, सपने में तो योगी जी भी आ रहे होंगे उनके। अच्छा, 5 साल की यदि बात करें, ये 5 साल कैसा रहा विकास? 5 साल देख लो तुम्हारे सामने है। नहीं तो ऐसा तो सोचा भी नहीं था। डिवाइडर बनने, सड़कें बननी, जो आदमी यहाँ से मुजफ्फरनगर 3 घंटे में पहुँचता था वो 1.25 घंटे में मुजफ्फरनगर पहुँच रहा है। सबसे बड़ा तो यो, घर घर में सिलेंडर, घर घर में सुविधा। सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी ख़त्म। सबसे बड़ी बात तो भाजपा की गुंडागर्दी, सबसे बड़ी बात गुंडागर्दी ख़त्म। अच्छा, तो गठबंधन का पलटा भारी है यहाँ पे भाजपा का। भाजपा का सबसे बड़ी बात तो ये देख लो आपकी, एक मोदी और योगी एकजुट होकर चल रहे, बाकी तो सारे एक अकेला शेर खड़ा पूरे उसमें, अकेला शेर, बाकी तो सारे एक गिद्दड़ फौज चल रहा उन। कल सहारनपुर में भी मोदी जी आए थे। मोदी जी आए थे। पड़ेगा इस चीज का? मोदी जी बस सीट निकाल के समझो, बस मोदी निकल गई पक्का 100%। अच्छा, जब बीजेपी की लहर थी, जब भी यहाँ समाजवादी पार्टी की सीट निकली थी, बीजेपी की लहर थी, कोई बात नहीं। हो तो अब तो दुनिया जाग गई ना। पहले तो सो ही रही थी दुनिया, अब तो बहुत जागृत हो चुकी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि धर्म, हमारा धर्म बचाया योगी ने। तो कमल खिलेगा इस बार? कमल खिलेगा 100%। सन 2035 तक भी सरकार नहीं जाती है। और हाथी का क्या होगा? हाथी तो हाथी है जी, हाथी भी चले गई, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा, पीछे पीछे है हाथी। जब मायावती जी ने खुद कह दिया, कहने कि जी अगर भाजपा को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम समर्थन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि आने वाले समय में सब खत्म है। ये क्या अखिलेश यादव, मैं तो मानते नहीं ये यादव होंगे, ये तो खुलेआम मुसलमान है। जो आदमी हमारा धर्म कोई नहीं बचा सकता वो और क्या करेगा। अबे आप देख लो टिकट किस किस को मिले। आजम खान जेल में बंद है, उसे टिकट मिल रहा। जिस आदमी के बाद इतने मुकदमे हैं उसके बावजूद उसे टिकट दिया जा रहा, तो इससे बड़ा के आंखों में मिर्ची झोंक रही है। अखिलेश यादव कहते हैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत मुकदमे दर्ज थे। मुख्यमंत्री जी तो पता नहीं क्या क्या योग थे, तो दुनिया देख रही जी, दुनिया देख रही है अब कि क्या क्या दर्ज थे, क्या क्या दर्ज नहीं थे। वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा कि 10 मार्च का दिन है बस। तो एक बार फिर योगी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, योगी सरकार। सुनील शर्मा। शर्मा जी, चुनाव आगे? हाँ, चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़िया चुनाव चल रहा है और योगी की सरकार बहुत बढ़िया चल रही है और दंगा नियंत्रण जो है उस पर अंकुश लग गया है। दंगा कोई नहीं है, दी बेटी अपनी बहन बेटियां सब जो है समय पर अपने घर आ जा रही हैं। रात को 11 बजे 12 बजे 1 बजे जो है बेफिक्र होकर के आते जाते हैं सब लोग। अच्छा, ब्राह्मण समाज से हैं। हाँ, अब तो जो है परशुराम जी की मूर्ति भी बनवा दी अखिलेश जी ने। अच्छा ही, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। योगी सरकार आएगी, भाजपा आएगी और भगवा लहराएगी और इससे बड़ी कोई बात नहीं है। और आधे जयंत के साथ कहते नहीं सपा नहीं हवा, वो सब बेकार की बात है। उन्होंने जो है सब जितनी पार्टियां मिलकर के सब ने जो है एक गठबंधन किया, वो फेल हो गया। अब फिर गठबंधन कर रहे, फिर फेल होगा, बार बार फेल होगा, बार बार फेल होगा और योगी सरकार आएगी।
और योगी सरकार के अलावा कोई नहीं आ सकता। अच्छा, 5 साल योगी सरकार के पूरे हो गए। हाँ जी, कैसे रहे? आप बहुत बेहतरीन रहे, सब लोग आराम से हैं, सब लोग ऐश की ज़िंदगी जी रहे हैं, सब खा पी रहे बढ़िया फर्स्ट क्लास। सड़कें देखो कितना बढ़िया, सड़कों को जाल बिछा दिया, 4 लाइन कर दी, साफ़ सफाई देखो, पहले कभी यहाँ झाड़ू में लगती थी, आज देखो कितना सफाई है। बहुत से लोग कह रहे बड़ी बेरोजगारी होगी। नहीं, कोई बेरोजगारी नहीं है, जिसने करना नहीं है वो कैसे भी नहीं कर सकता। हाँ जी, जिसने काम करके खाना ही नहीं वो कैसे भी नहीं खा सकता। आप चाहे उसके सोने की थाली में खिला दो तब भी नहीं करने का वो। हाँ जी, और जिसने करना ना वो करने वाला तो जो है और ही होते हैं। अच्छा, मोदी जी भी आए थे कल यहाँ पे। हाँ, बहुत बढ़िया, उनके बहुत बढ़िया रैली रही है और धुआंधार रैली रही है, बहुत ज़बरदस्त रैली रही है और भाजपा सरकार के अलावा कोई सरकार नहीं आ सकती। अच्छा, पहले भी बड़ी लहर थी यहाँ पे बीजेपी की। हाँ, और उस समय पे जो है समाजवादी पार्टी से विधायक आपने चुने थे यहाँ पे। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो है सहारनपुर के अंदर यहाँ ध्रुवीकरण की राजनीति है, मुँह पे कुछ पीछे कुछ। कौन करता है ध्रुवीकरण? ये क्या है, ध्रुवीकरण की ये करते हैं कि जो जिन्हें लल्ला पुच्चा करनी होती है एक दूसरे की। अभी आपके पास खड़े, थोड़ी देर में इनके पास चले गए विधायक जी के, दूसरे बार उसके पास चले गए गुम्बर जी के। उन लोगों की उनकी छवि जितनी जो है वो सामने आती है और उस सामने आने के बाद जो है वो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तो बदलाव करोगे इस बार? बदलाव करेंगे, 100% करेंगे। फिर से योगी सरकार? हाँ, फिर से योगी सरकार आएगी, बार बार सरकार आएगी, योगी सरकार आएगी, बार बार सरकार आएगी। और एक बात तो बताइए आप, धारा 370 बीजेपी ने ख़त्म की है। हाँ जी, राम मंदिर बीजेपी ने किया है। हाँ जी, और 3 तलाक का जो है दी बेटी बहन जितनी भी थी सबके लिए देखो कितना बढ़िया कानून बनाया है। हाँ जी, ये जो प्रकुंडा जो फैला रहे हैं लोग बाग, इनको मुंह की बार बार खानी पड़ रही है और खाएंगे बार बार। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपसे अनुरोध है कि यहाँ सहारनपुर के अंदर बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं आ सकती। केवल बीजेपी? बीजेपी। क्या नाम है जी आपका? मैं अशोक कुमार वर्मा। अच्छा वर्मा जी, इलेक्शन आ गया। हाँ जी, क्या मूड है इस बार? हमारा मूड तो ये है जी, योगी को जिताने का है। योगी जी को जिताने का। और योगी ने जितने भी काम करे हैं बहुत अच्छे करे हैं और आगाड़ी भी ऐसे करते रहेंगे, वे इससे भी ज़्यादा करेंगे। मगर जो है कि बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, जब से वे आए हैं उन्होंने यूपी के लिए अपनी जान निछावर करा की है। अपना उनका कोई स्वार्थ नहीं है, मगर जितना भी काम वे कर रहे हैं वो जनता के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी भी आए थे कल? मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी जो है पूरी जान लगा रखी है और वो हिम्मत से योगी चाहते हैं कि यूपी में योगी जी आए और इन्हें वोट दी जाए। अच्छा, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि दोबारा मठ में भेज देंगे पापा को। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये उनकी सोच है और सोच के अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते। मगर उन्होंने जो है जो योगी ने करा वो अखिलेश ने नहीं करा। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने तमाम जो है सुविधाएं लोगों को दी और विकास कराए, लेकिन बीजेपी सरकार तो केवल फीते काट रही है उनके। नहीं जी, उनने कोई विकास नहीं करा। कोई विकास नहीं हुआ ना, अखिलेश की तरफ से कोई विकास नहीं हुआ। अगर विकास होता तो योगी जी क्यों आते? योगी जी आए हैं तो उन्होंने जो है यूपी की इतनी रक्षा करी है कि आज बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं। अच्छा, पहले जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी और अब कैसी है? जो पहले थी वो ख़राब थी, अब जो है वो लाख दर्जे अच्छी है। अच्छी है? वो लाखों क्या करोड़ों जगह अच्छी है। तो यहाँ पे जो है सहारनपुर जिला है, मायावती का भी बड़ा प्रभुत्व रहा है यहाँ पे। अब क्या स्थिति है? मायावती की कोई स्थिति हमें नज़र नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, 5 साल में मोदी योगी सरकार रही, डबल इंजन की सरकार। तो आप जैसे गरीब लोग भी हैं, किस प्रकार के फायदे आप लोगों को मिले? उन्होंने हमें जो है राशन भी दिया है, राशन भी हमारे सही मिल रहा है। उन्होंने जो भी हमारी मदद करी है वो सही हो रही है। उन्होंने हर चीज़ हमारी सुविधा के लिए करा है और पूरी यूपी के लिए सुविधा दे रहे हैं वे। अच्छा, आप बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। मौजूदा विधायक यहाँ से पहले भी जब बीजेपी की लहर थी तो समाजवादी पार्टी से चुने गए थे, उनके द्वारा क्या कार्य आप कराए गए क्षेत्र में? क्षेत्र में जो है सारी तो इन्होंने सड़कें सारे जो है यहाँ पे सुविधा इतनी करी है कि इतना चमन लाए हैं हमारे सहारनपुर के अंदर कि काफ़ी विकास करा उन्होंने। तो बदलाव करोगे इस बार? बदलाव तो यही है कि हमारे योगी जी आने चाहिए। और सहारनपुर विधानसभा सीट पे
अब यहाँ से जो है जो उठे हैं, हाँ, राजीव गुम्बर जी हैं। हाँ राजीव गुम्बर है, उन्हें जो है सपोर्ट करेगा, उन्हें सपोर्ट करेंगे। और भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उन पर विश्वास क्यों नहीं है? विश्वास इसलिए नहीं है कि कोई विकास हुआ नहीं था अभी तक। अब से पहले क्या विकास करा? कुछ भी विकास नहीं हुआ। कोई भी पार्टी आई, उन्होंने कोई विकास नहीं करा। अच्छा, काफी उम्र है आपकी, बहुत सरकारें आपने देखी होंगी। हाँ जी। अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी सरकार आज तक कौन सी आपकी नजरों में है? हमारी तो नज़रों में जो है जी, भाजपा से बढ़िया कोई सरकार नहीं है, केवल भाजपा। बस। क्या नाम है? मेरा नाम आरिफ कुरैशी। अच्छा कुरैशी जी, चुनाव आ गए एक बार फिर से। जी जी। क्या मूड है इस बार? मूड ये है जी, मतलब जो अच्छी सरकार है उसे वोट देंगे हम। हाँ। जो लोगों का साथ दे, सबका विश्वास करे, हिंदू मुस्लिम भाईचारा लेके साथ चले, उससे बढ़िया सरकार कोई नहीं है। जो अच्छी सोसाइटी के आदमी होंगे वही वोट देगा। जो गलत सोसाइटी का कहाँ वोट दे देगा उस तरह? या ज़्यादा लोगों को भड़का रहे हैं, ये अपने तरफ की बातें कर रहे हैं, बातें ठीक नहीं है। अच्छा, आपने भाईचारे की बात की, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में कैसा रहा भाईचारा? आप ये बताओ, आप भाई साहब ये बताओ, हमारे यहाँ यूपी में 420 सीटों का संविधान है। 420 सीटों का संविधान है। रुक जाओ, 420 सीटें हैं। 420 सीटों बताओ किसे मुसलमान? 403 सीटों मुसलमानों किसे चुनाव लड़ा रहे हैं? आप ये बताओ, सबसे बड़ी बात है ये बताओ। 403 सीटों ये बताओ चुनाव किसे लड़वा रहे मोमडन को? ये कहते हैं भाईचारा, बताओ भाईचारा किसके साथ नहीं है? यहाँ हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा भाईचारा है, शायद दुनिया में नहीं होगा कहीं भी। एकता पार्टी सबसे बड़ी है जो दुनिया में सबसे बड़ी है। 5 साल ये कैसे रहे सरकार? 5 साल बढ़िया सरकार रही, हम ये कहते हैं 5 साल बढ़िया सरकार, लेकिन आपस में मोहब्बत बाजी खत्म कर दी इन लोगों ने। महंगाई बहुत है। सरकार कह रही है हमने गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी क्या होगा? यूँ तो हर आदमी गुंडा है इस दुनिया में। बताओ, जो अपने घर का सदस्य है वो हर आदमी गुंडा है। गुंडा होता है जो अपने दूसरे को कुछ समझता, जो अपने आप को समझता है वो है गुंडा। अच्छा, तमाम परेशानियां आपने बताई। जी जी। तो अब कौन हल कर पाएगा इन परेशानियों को? हल कर वो कराएगा, जो आदमी सरकार बढ़े आएगी वो कराएगा हल। कौन सी? भाई आज गठबंधन कराएगा। समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है, हम कहते पार्टी है, लेकिन यह मतलब सबका साथ सबका विकास, ऐसी पार्टी चाहिए हमें। तो बदलाव चाहते हो? जी, बदलाव चाहते हो? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बहुत परेशान है पब्लिक। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार। अच्छा सुनील जी, चुनाव आगे, बड़े दावे हो रहे, वायदे हो रहे, क्या मूड है इस बार? मूड बताओ जी, मूड बताओ। भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। क्यों? विकास, कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, सबसे बड़े मुद्दे हैं 3 भैया। विकास कार्य कैसे हुए? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत काम हुआ। इतना साल तो मैंने 25, 30, 40 साल में मैंने देखा जितना हो गया भैया। बिल्कुल सही। 5 साल में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा को मठ में भेज देंगे दोबारा। हाँ, बाबा तो मठ से आए हुए हैं, बाबा तो इन्हें भेज देंगे वहाँ। इन्हें भेज देंगे? हाँ, इन्हें भेज देंगे। तुम भी सन्यासी बन जाओ, इनका काम कर लोगे। अभी तो तुम्हारा लालच है, परिवार है तुम्हारा, हमारा तो यूँ का है ही कुछ नहीं। ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो है किसान पे जुल्म किया, गरीब कुछ नहीं किया, वो तो फर्जी किसान है मेरे भाई, सब फर्जी हैं, सब फर्जी किसान। हाँ, सब फर्जी किसान है, एक भी नहीं है उसमें। अच्छा, आप कह रहे बीजेपी। जी। जब बीजेपी की लहर थी 2017 में, बड़ी तगड़ी लहर थी। जी जी। उस समय भी यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए। जी जी। तो अब क्या स्थिति है? अब नहीं, अब एक तरफा है वोट, दोनों का एक तरफा है, दोनों का ही, मुस्लिम भाइयों का भी और हिंदू भाइयों का भी, क्योंकि इनकी हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसलिए जीत के चांस ज़्यादा है। मोदी जी भी आए थे कल? हाँ जी, आए थे कल, आए थे। मालिक आए थे, देश मालिक आए थे भाई, देश के मालिक। तो कैसा उनका मतलब जैसे वे आए तो क्या क्षेत्र में के एक मैसेज क्या गया? जी जी, बढ़िया मैसेज गया, हवा का रुख बदल गया भाई। बदल गया? जो थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे थे वही जुड़ गए, वो भी जुड़ गए। तो साइकिल चलेगी, कमल खिलेगा? आती हमारे यहाँ तो कमल ही खिलेगा जी, केवल कमल। जीते देवी सिंह है। देवी सिंह जी, क्या मूड है इस बार चुनाव में? चुनाव में बीजेपी की तरफ है जी, सबका मूड हमारे गांव में तो बीजेपी की तरफ है जी। तो ऐसा क्यों लग रहा आपको? ऐसा क्यों लग रहा, काम काज नहीं दुनिया ने देख रही क्या हो रहा। क्या क्या कार्य करे इन 5 साल में बीजेपी? सड़क देखो, अब देखो जहाँ यहाँ धूल हुआ करती, देखो सड़क देखो घूम के, यहाँ सड़क पे धूल हुआ करती, और अब देखो सुरक्षा व्यवस्था कैसी रही? सुरक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी है, कहीं घूमो फिरो रात को कहीं जाओ। विकास कार्य भी अच्छे हुए? विकास कार्य भी अच्छा है। अच्छा, समाजवादी पार्टी भी तो आ रही है गठबंधन करके? ये तो आती रहे, दुनिया भर की पार्टियाँ हैं। तो और मायावती? मायावती तो हमने कभी वोट दी ना दे। तो अब 2022 में बाईसाइकिल चलेगी, कमल खिलेगा या हाथी चलेगा? कमल ही खिलेगा, जो कमल के साथ है खिलेगा। पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है जी, अड़के। हाँ जी। जसपाल सिंह। जसपाल सिंह जी, क्या माहौल है चुनाव का इस बार?
यहाँ सहारनपुर में तो बराबर की टक्कर है जी, किस किस की? बीजेपी और सपा की। बीजेपी और सपा की। अच्छा, 5 साल भी पूरे हो गए सरकार के, कैसे रहे 5 साल बीजेपी के? मिला जुला, मिला जुला? कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। अच्छा, आपने बताया अच्छा, तो क्या अच्छा है और बुरा तो क्या बुरा है? बुरे में तो बस अभी यही है कि भाई रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत है। और अच्छा क्या हुआ? ठीक है, प्रशासन काम बढ़िया कर रहा है। अच्छा, जब बीजेपी की लहर थी यहाँ, तभी भी यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे, तो इस बार क्या माहौल है? देखो, जो जब उनकी सरकार नहीं थी उन पर कुछ करने के लिए तो था ही नहीं, तो बस इसका तो ना उनको कोई फायदा ना नुकसान। तो इस कल मोदी जी भी आए थे यहाँ पे, कितना प्रभाव उनके रैली का पड़ेगा? उसका मैं तो नहीं मानता कोई प्रभाव पड़ता है। जो बीजेपी का वोटर है वो देगा ही उसे, जो उसका वोटर है वो सही देगा। आपके अनुसार अब की बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? देखो जी, जिसका रुझान पब्लिक सारा करेगी। अब यह मेरे से ठीक आपका है, मत किसके साथ है? बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ। मेरा नाम ब्रजभूषण चावला। चावला जी, चुनाव आगे, दावे हो रहे, वायदे हो रहे बड़े बड़े। हाँ जी, क्या हाँ जी। लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। जिसने विकास किया उसी को वोट देंगे। किसने किया विकास? विकास, शहर का इतना विकास हुआ, इससे ज़्यादा कभी हुआ ही नहीं आज तक। अखिलेश कह रहे मजदूर किसान वो परेशान कह ही तो रहे, हैं, कह ही तो रहे, जनता त्रस्त है। कह ही तो रही है वो, कर तो नहीं रहे कर नहीं रहे। ना। जोड़ी साथ में आ रही। हाँ, वो आ रही होगी, लेकिन जो जिसने विकास किया वोट तो उसी का ही है, उसी का हक है। अच्छा, शहर की शक्ल बदल दी उन्होंने तो। इन 5 साल में यदि बात सहारनपुर की करें, हाँ जी, हाँ जी। तो कितना बदलाव देखने को मिला जो पहले 60 साल में नहीं देखा, आज देख लिया 5 साल में। इन 5 साल में? बिल्कुल देखा है। ऐसा क्या इतना विकास, बताओ क्या नहीं हुआ। आम आदमी को क्या चाहिए? बिजली, पानी, सुरक्षा, बस वो सबसे बढ़िया है ही है। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी रही? बहुत बढ़िया, ऐसी कभी नहीं हुई। मोदी जी भी आए थे कल, हाँ हाँ, सुना उनको भी। कैसा लगा सुन? तो बढ़िया बोलते हैं, उनसे बढ़िया तो कोई बोल ही नहीं सकता, उनसे बढ़िया तो कोई प्रधानमंत्री हो ही नहीं सकता। अच्छा, जब विश्व प्रधानमंत्री मानो उन्हें तुम। 2017 में बड़ी लहर थी बीजेपी की, हाँ हाँ। उस वक्त यहाँ पे जो है समाजवादी पार्टी से आपने विधायक बनाए थे अपने। वो तो ऐसे जिसने बनाया, तो हमने तो वोट दिया ही था, बीजेपी को ही दिया? बीजेपी को दिया था। और अब बीजेपी को देंगे, उसका ही हक है। उनका हक है? बिल्कुल हक है। ऐसा क्या हक वाला काम हो गया? इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और जो मायावती जी हैं, अखिलेश नहीं, जी मायावती का भी समय बढ़िया रहा, मायावती का समय बढ़िया रहा उस तो टाइम पे भी। क्यों बुला दिया मायावती को? नहीं, बुलाया नहीं है, इस टाइम लहर 2 पार्टी की है, इस टाइम तो बीजेपी की लहर बढ़िया लहर है। और समाजवादी की भी कह रहे कि बड़ा हल्ला हो रहा है यहाँ पे। हाँ, होगा ये, देखो जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे जीत जाएगा वो तो। पलटा किसका भारी है आपके अनुसार? देखो, ये तो 10 तारीख को पता लगा किसका पलड़ा भारी था। आपके अनुसार सरकार कौन? नहीं, हम, मैं कोई इसका विशेषज्ञ नहीं ना। आपका मत किसके साथ है? नहीं, मेरा तो वोट हमेशा शुरू से बीजेपी को ही है। बीजेपी के साथ। हाँ। मेरा नाम सादाब चौधरी है अच्छा, सादाब जी, 5 साल पूरे हो चुके सरकार के। जी। कैसे रहे ये 5 साल? ये 5 साल दुष्ट के, जुल्म के, अत्याचार के रहे। मजदूर को घर में मजदूरी करता था, वो मजदूरी से भी चला गया इनकी लॉकडाउन के अत्याचार में। ये भाजपा सरकार ने, नीचे मोदी, ऊपर मोदी जी बैठे हैं, नीचे योगी जी बैठे हैं, दोनों जुल्म कर रहे हैं। मोदी जी लॉकडाउन लगाते हैं, योगी जी मजदूरों पे लट बजवाते हैं। अच्छा, आप युवा भी हैं, रोजगार की स्थिति कैसी रही? रोजगार की स्थिति ऐसी रही, जो आदमी, गरीब आदमी रोजगार करता था हफ्ते में 7 दिन, अब वो हफ्ते में 3 दिन भी नहीं कर पा रहा। इनके लॉकडाउन में, इनके कारोबार बंद करने पे इतना असर पड़ा है। तो इतनी जब दिक्कतें सरकार में रही, तो अब की बार तो बदलाव करोगे? बदलाव करेंगे, हमें 300 यूनिट चाहिए। जो बिजली वाले रात दिन छापे मारते थे, उनसे छुटकारा पाइए। हमें 300 यूनिट चाहिए, 10 रुपये में थाली चाहिए, और किराना स्टोर से सस्ता राशन चाहिए। ये सब समाजवादी पार्टी कर सकती है, और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी कर सकते हैं, और किसी से बस की बात नहीं है। योगी जी का कहना है कि समाजवादी गुंडों की पार्टी है। समाजवादी गुंडों की पार्टी ने, हाथरस में गुंडापन, बेटी को रातों रात पुलिस ने जलाया, वो समाजवादी की सरकार थी। लखीमपुर खीरी में किसानों को चुटला दिया, वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बताओ किसकी सरकार थी? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार थी। मौजूदा विधायक आपके फिलहाल समाजवादी पार्टी से ही है जी। तो कैसे उन्होंने यहाँ पे कार्य कराए?
उन्होंने थुमरान पुल का प्रस्ताव पास करवाया विधान सभा से, उन्होंने कंपनी बाद में तितली पार्क का प्रस्ताव पास करवाया, बहुत कार्य कराए, सड़कें भी बनाई, बहुत बढ़िया कार्य किया। जो भारतीय जनता पार्टी थे पिछली बार विधायक थे राजीव गुम्बर और राजो लतनपाल शर्मा, उन्होंने क्षेत्र में विकास नहीं किया, गंदगी थी, सड़कें टूटी हुई थी। संजय दत्त जी ने सब चीज पे ध्यान दिया। अच्छा, सहारनपुर जिले के आप हो, सहारनपुर ने मायावती को भी बड़ा प्यार दिया पहले, अब क्या कारण है? अब ना चलेगा फूल, ना चलेगा हाथी, ना पंजा, अब के तो साइकिल चले रही, साइकिल साइकिल अखिलेश यादव, अखिलेश। मेरा नाम दीपक है जी। अच्छा दीपक जी, इलेक्शन आ गए एक बार फिर, बड़े दावे हो रहे, वायदे हो रहे चुनावों में, क्या लग रहा आपको? भाई साहब, वादे तो हर सरकार करती आ रही थी, लेकिन हमने योगी सरकार से जब वोट दिए थे तो हमें इतनी आशाएं नहीं थी जितनी आशाएं ज़रूरत से ज़्यादा पूरी हो चुकी। हर तरफ विकास, सबसे पहले तो मुद्दा सुरक्षा का आया। सुरक्षा का मुद्दा हर व्यक्ति के मुख पे है, ठीक है नहीं, गुंडागर्दी ख़त्म है, लगभग ना के बराबर है, थोड़ी बहुत तो चलती है, वो कोई सुधरता तो है नहीं जल्दी से। सुरक्षा भी सही है, बिजली की व्यवस्था पहले से बहुत बढ़िया होगी, पहले 4 घंटे बिजली आती थी, अब 22 घंटे, 23 घंटे, 24 घंटे तक आती है, ये भी बढ़िया। सड़कें, सारे हाईवे सारे बने पड़े, गरीब व्यक्तियों को राशन भी मिल रहा, ठीक है नहीं, सब काम बढ़िया चल रहे, पहले की अपेक्षा बहुत बढ़िया है। अच्छा, अखिलेश यादव जो है कह रहे हैं कि अब की बात हम सरकार बनाएंगे, योगी जी को वापस भेज देंगे। अच्छा, नहीं, कहना है उनका अधिकार है, कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं। हर व्यक्ति कहता है, जिसका वर्चस्व नहीं होता वो तो कहेगा, वो भी कह सकता है। एक छोटा से छोटा कैंडिडेट अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ है तो वो तो यही कहेगा ना, अगर वो ये नहीं कहेगा तो फिर उसको कौन वोट देगा? जो उसको देने वाले वो भी नहीं देंगे फिर उसको। अच्छा, सहारनपुर जिले की यदि बात की जाए, आपकी सीट की यहाँ पे मौजूदा विधायक जो बीजेपी की जब लहर थी तब भी जो है समाजवादी पार्टी से चुने गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या स्थिति अब क्षेत्र में? पिछले अगर चुनाव से आप कंपेयर करते हैं तो उसमें 2 बातें थी। पहली बात तो जो हार हुई थी खाली 5000 वोट से हार हुई थी खाली, ठीक है। उस समय भी शादियों का सीजन बहुत चल रहा था, काफ़ी लोग शादियों में निकल गए। दूसरी बात, हमारे विधायक जी अगर थोड़ी और मेहनत करते ना तो शायद उस समय भी उनकी लहर में वो काम कर जाते हैं, बस ये हैगा। लेकिन इस समय मौजूदा जो हालात हैं, क्योंकि उस समय तक तो कार्य थे नहीं, उस समय ऊपर की सरकार अखिलेश की थी, विधायक जी नीचे थे, अब सरकार तो ऊपर योगी जी की रही, काम भी सारे चले हैं, और तब तो उम्मीद तो पूरी है भाई साहब, तो हमें पूरी आशा है। अच्छा, मायावती को भी बड़ा प्यार सहारनपुर की जनता ने बिल्कुल समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या माहौल है मायावती का? देखो, पता क्या, झुकाव के ऊपर बात चलती है, ठीक है नहीं। अब झुकाव जिधर है, जिसने, देखो आप भी यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे होंगे, विकास के कार्य, सुरक्षा, ये मुद्दे बहुत मायने रखते हैं। पिछली सरकारों से अगर आप तुलना करेंगे तो तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ की जो ये सरकार है, इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, तो इसीलिए झुकाव उधर ही रहना है। तो जो मतलब विधानसभा में जाएगी लखनऊ, साइकिल जाएगी, हाथी जाएगा या कमल खिलेगा? देखो जी, हमारी तो पूरी आशा है योगी जी से है, और विश्वास भी है। हमने सबको देख लिया आजमा के, हर बार मायावती जी को भी देखा, 2007 में, 12 में अखिलेश जी को देखा, मायावती से पहले मुलायम सिंह को भी देखा, सारे चीज़ देख ली है, और ये भी देख लिया, तो ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इतनी सरकारें आपने देखी, हाँ। अच्छी कौन सी लगी? मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली भाई साहब, आराम से सुरक्षा के मामले में सबसे पहले तो यही काम आता है कि सुरक्षा की दृष्टि सबसे बढ़िया बात होती है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। चाहे आप किसी भी जातिवाद को, यहाँ पे जातिवाद का तो सारा बढ़ावा चल ही रहा है, हर तरफ होता है, लेकिन सुरक्षा तो सबके लिए बराबर है। जो घात लगा के बैठा, जो लूटने वाला बैठा, उसका काम लूटने का, उसका मतलब ये नहीं कि इसमें मुस्लिम आ रहा है, हिंदू आ रहा, उसे तो लूटना है। लेकिन जब सुरक्षा बढ़ गई तो उसमें कुछ नहीं रहा। अच्छा, आपके जो मौजूदा विधायक हैं समाजवादी पार्टी से हैं, यदि विकास की बात क्षेत्र में की जाए तो उनके द्वारा क्या विशेष किया गया? सर, हमने उनके द्वारा कुछ नहीं देखा, शुरू से आखिर तक कुछ नहीं देखा, जो हकीकत है, ठीक है नहीं। कभी हमने उनको ऐसे नहीं देखा, मिलते आते जाते कहीं नहीं देखा हमने, जनता के बीच नहीं आते, बिल्कुल देखा ही नहीं हमने। हम कहते हैं देखा ही नहीं ना, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। अच्छा, कल मोदी जी भी आए थे सहारनपुर में। जी जी। कितना प्रभाव इस चीज़ का पड़ेगा? भाई साहब, पहली बात तो मोदी जी तो दिल में बैठे हुए हैं, योगी जी भी दिल में बैठे हैं, और प्रभाव तो उनका इतना है कि अगर वो ना भी आते ना तो भी प्रभाव था ही था। लेकिन हाँ, ये है कि सोने पर सुहागा तो फिर है ही है। तो सहारनपुर विधानसभा में इस बार किसका कब्जा होगा? देखो जी, कहने को तो लोग कहते हैं टक्कर है,
अपने अपने आंकड़े सबने फिट कर रखे हैं, आंकड़े हमने फिट कर रखे हैं। हमें विश्वास है कि विधायक गुम्बर जाएंगे। योगी सरकार आएगी? योगी सरकार तो ऊपर आएगी। आपने यहाँ की बात करी तो यहाँ तो गुम्बर जी आएंगे, बिल्कुल 100%। पक्का विश्वास है? विश्वास है, बिल्कुल 100% है। रईस अहमद। रही जी, चुनाव आ रहे हैं, हाँ जी। क्या मूड है इस बार? जनता का रूल, जनता परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन चाह रही है। आजीज़ है जनता, आजीज़ है, रोज़गार से आजीज़ है, महंगाई से आजीज़ है, हर चीज़ से आजीज़ है। सरकार कहती है कि हमने लोगों को जो है तमाम सुविधाएं दी। क्या सुविधाएं दी बताइए? कि गैस सिलेंडर दिया या मकान बनवाए। हाँ, गैस सिलेंडर दिया ना। पहले गैस सिलेंडर कितने का होता था भाई? 400, 450 का था, तो आज गैस सिलेंडर 950 रुपये का है। सरकार ने उज्ज्वला योजना जो चलाई है उसमें एक सिलेंडर फ्री दिया है। अगर बाज़ार में आप सिलेंडर की कॉस्ट मालूम करेंगे तो ज़्यादा 1200, 1300, 1500 रुपये का होगा। लेकिन अगर उसने 3 बार उसको रिफ़िल करा लिया तो 500 रुपये उसकी जेब से एक्स्ट्रा गए, तो सिलेंडर की कॉस्ट तो गवर्नमेंट ने ले ली। उसके बाद तो कंज्यूमर का नुकसान ही हो रहा है ना। तो ये जनता के फ़ायदे में कहाँ हुआ? कोई भी हो, जनता के फ़ायदे में तो नहीं हुआ ये। दिक्कतें रही। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था की बात है, सुरक्षा व्यवस्था सरकार में ठीक है, पिछली सरकारों में भी ठीक है। कोई इतना ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया या बहुत ज़्यादा क्राइम नहीं बढ़ा है। मोदी जी भी आए थे कल यहाँ पे? कल आए थे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे जी। बड़े वादे करके गए इस बार। वादे तो मोदी जी ने 16 लाख के भी किए थे। वादे तो मोदी जी ने बहुत कर रखे हैं, तो वो वादे को आप देख लीजिए कहाँ वादे पूरे हो रहे हैं। तो आपके हिसाब से जैसे जनता तरस है, हाँ, तो क्या होना चाहिए? कौन है विकल्प? पब्लिक का रुझान है, परिवर्तन चाहती है, चेंज चाहती है। हो सकता है आने वाली दूसरी सरकार है वो कुछ जनता के फ़ायदे में कुछ इनिशिएटिव ले सके और जनता को कुछ रिलीफ दे सके। आपके अनुसार कौन सी सरकार जो है जनता को अब तक फ़ायदा दिया या फिर फ़ायदा दे सकती है? सरकारें तो देखिए, सरकार की पॉलिसी है, जिस सरकार की जैसी पॉलिसी हुई है, आज की पॉलिसी है सरकार की, आजकल जनता को उलझा कर रख दिया। जब इलेक्शन आता है, जब ज़्यादातर मुद्दे जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जो वोटर को प्रभावित करता है। आजकल हमारे यहाँ हिजाब का चल रहा है, बड़ा ज़बरदस्त मुद्दा चल रहा है हिजाब। आपने भी मास्क लगाते हैं, मैं भी मास्क लगाता हूँ। हिजाब है क्या? हिजाब एक्चुअली में उर्दू वर्ड है। हिजाब का मतलब घूंघट भी है। आप राजस्थान में जाइए, पंजाब में जाइए या रूरल एरियाज़ में कहीं जाइए, आज भी लेडीज़ इतना लंबा लंबा हिजाब निकालती हैं। अब मैं उसको घूंघट कह लूँ या हिजाब कह लूँ, हिजाब से क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है? हिजाब से होनी नहीं चाहिए। सिर्फ वोटर्स को पोलराइजेशन करने के लिए ये मुद्दे उठाए जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हाँ, बात पाकिस्तान की हो रही है, जिन्ना की हो रही है, औरंगजेब की हो रही है, हाँ, कहाँ तक सही है? गलत है, गलत है। गलत है। यहाँ पर जिन्ना की बात करना, पाकिस्तान की बात करना बिल्कुल सरासर गलत है। मैं मुसलमान हूँ, अगर मुझे पाकिस्तान जाना होता है, मेरे बड़ों को, बुज़ुर्गों को जाना होता है या उससे लगाव होता तो 47 में चले गए होते। हम तो अपनी मातृभूमि, हमारी ये है, हमारी जो जन्मभूमि है वो ये है, हमें यहाँ से जन्म मिला है और यहाँ की मिट्टी में दफन होना है। हमारे बुज़ुर्गों को भी यहीं पे मिट्टी में नसीब हुई है, हमें भी और हमारी आने वाली जनरेशन को भी। हमें क्या मतलब पाकिस्तान से? पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है, हमें क्या मतलब? हम उसका फेवर कर रहे हो तो बात दूसरी है। हमें करनी नहीं चाहिए। हमें तो अपने यहाँ पर महंगाई की, एजुकेशन की, हॉस्पिटल्स की, सड़क सुविधाओं की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात करनी चाहिए। अच्छा, मौजूदा विधायक आपके समाजवादी पार्टी से हैं, हाँ, वो कैसे रहे? क्या संजय गर्ग जी रहे, उनका कोई बहुत अच्छा कार्यकाल नहीं रहा है मेरी नज़र में। कोई अच्छा बहुत बढ़िया कार्यकाल उनका 5 साल का पिछला नहीं रहा है। लेकिन इस जनता इस बार परिवर्तन चाहती है। समाजवादी को जो वोट दे रही है या जो लहर समाजवादी की चल रही है वो परिवर्तन की वजह से चल रही है कि अच्छा कुछ सरकार चेंज हो जाएगी तो कुछ रिलीफ मिल जाएगी। समाजवादी की जो लहर है वो कहाँ तक भारी पड़ेगी इस बार भाजपा पर? देखिए, आपको पता चल जाएगा, मार्च में आने दीजिए, जिस दिन काउंटिंग होगी पता चल जाएगा। अच्छा, योगी जी जो कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो गुंडों की पार्टी है, अच्छा, आप कहाँ तक इस बात से इत्तेफाक? मैं इत्तेफाक नहीं करता इस बात से। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उनके यहाँ MLAs हैं उनका थोड़ा सा पब्लिश करें ना, पब्लिक में उनके लगाए कि हमारे ये MLA, इन पे इतने केस नहीं है या कौन साफ़ सुथरा है, बताएं। सब पार्टीज़ में सब जगह लोगों के ऊपर मुकदमे भी हैं, क्रिमिनल्स भी हैं, सब तरह के हैं। अभी रिसेंटली वारदात हुई है किसानों पे, जो नेताजी के, हमारे यूपी के नेता हैं अजय टैनी जी, है ना, कार चढ़ाई, कितने लोग मर गए। कल उनके बेटे को हमारी माननीय जो न्यायालय है उन्होंने उनको बेल प्रदान कर दी है। तो अब
सभी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी लोग करप्शन में, सभी लोग क्राइम, ये इसके बारे में आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। सब जगह है, सब पार्टीज में है। तो कौन किस पे विश्वास है, कौन खत्म कर पाएगा ये चीजें? अब देखिए भाई साहब, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जब तक हमारे यहाँ पे पावरफुल निष्पक्ष सरकार नहीं आएगी, जब तक हमारे यहाँ से ये चीज़ें नहीं हट पाएंगी। आपकी नजरों में निष्पक्ष सरकार कौन? मैं कहता रहा हूँ ना, जनता परिवर्तन चाह रही है। अब परिवर्तन आएगा, देखते हैं ये क्या करती हैं क्या नहीं करते हैं। साइकिल ये नहीं करेंगे, हाथी चलेगा या कमल मिलेगा? अभी तक तो यहाँ की जो रुझान आ रहे हैं, कल के भी जो वोटिंग रुझान आ रहे हैं वो साइकिल के ही आ रहे हैं। बाकी अभी तो अभी 6 चरण बाकी हैं, उन 6 चरण के बाद में कहा जाएगा। बात सहारनपुर की करें तो साइकिल का जोर है। साइकिल का जोर है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।